राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोपू नटवर में। आज की कहानी है, एक महिला प्रयागराज जाती है महाकुंभ स्नान करने और गंगा माँ से दुआएं मांगती है। वह कहती है कि हे माँ, अगर मेरे परिवार की परेशानी किसी तरीके से आप हल लें तो मैं यहाँ फिर दोबारा डुबकी लगाने आऊंगी। जवान बेटी के लिए आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उस महिला को यह नहीं पता था कि जिस बेटी के लिए वह दुआएं मांग रही है वह बेटी उसके घर में ही उसके बेटी के साथ दो लोग क्या कर डाले। जिस बेटी के सहारे वह अपने घर को छोड़कर आई थी, उसे नहीं पता था कि मैं वहां पर जाऊंगी तो मुझे मेरी बेटी किस हाल में मिलेंगी। तो दोस्तों, एक जमाने को सीख देने वाली यह कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह कहानी है बिहार के लखीसराय की। आजकल की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में देश के हर कोने से, हर गांव से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां कुंभ में लोग प्रयागराज स्नान करने न जा रहे हों। तो ऐसे ही वहां की एक महिला, वो अपनी बेटी से जो है तो कहती है कि बेटी तुम घर पर रहना, हम गाँव वालों के साथ जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने। कहती है मेरी तैयारी कर दो, मेरा झोला झंडी पैक कर दो और मैं जा रही हूँ प्रयागराज। तो बेटी कहती है कि माँ, मैं घर में अकेली रहूंगी। बेटी का नाम सपना है। दोस्तों, ये सपना एक काल्पनिक नाम है। तो सपना कहती है कि माँ, मेरे पास फोन नहीं है, मैं घर में अकेली रहूंगी तो मुझे फोन की जरूरत पड़ सकती है और दादी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो माँ कहती है, माँ बाजार जाती है और एक सस्ता मस्ता फोन कीपैड वाला जो 1000-1500 का होता है वो लाती है और सपना को देती है और कहती है कि तुम दादी के साथ घर में रहना, कहीं इधर उधर कहीं मत जाना और घर की देख रेख करना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर वो गांव वालों के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हो जाती है। इधर सपना जो है वो उसके एक लड़के से बातचीत होती है जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसके घर में उसके लिए उसकी बातचीत चल रही थी। लड़के का नाम लखन था। लखन के साथ शादी ब्याह की बात भी चल रही थी उसके घर में। लखन उसके रिश्तेदारी में ही कहीं से आता था, तो कभी कभार उसके घर में भी आना जाना लगा रहता था लखन का। तो लखन से बात होती है तो सपना कहती है कि माँ, आज प्रयागराज गई हैं, आज बहुत अच्छा मौका है मिलने का, तो तुम रात में मिलने नहीं आओगे क्या? लखन कहता है, क्या बात कर रही हो? सपना कहती है, हाँ, तुम दिन में तो हमेशा मिले लेकिन रात में कभी अकेले में नहीं मिले, तो आज अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। माँ प्रयागराज गई है और दादी है साथ में, तो दादी को ज्यादा दिखाई नहीं देता और न ज्यादा सुनाई देता, तो ये अच्छा मौका है मिलने का, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लखन कहता है, क्यों नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लखन अपने दोस्त प्रवीण को लेके सपना के घर पहुंचता है। सपना जैसे ही लखन को देखती है और लखन के साथ उसके दोस्त को देखती है, वो हैरान परेशान सी हो जाती है। लखन से कहती है, लखन ये क्या है? लखन कहता है कि ये मेरा दोस्त जिगरी यार है, जैसा मैं हूं वैसा ये है, इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। सपना कहती है, ठीक है, फर्क नहीं है, पर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? लखन कहता है, मैं बता रहा हूं ना कि मेरे और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम लोग जो भी करेंगे तीनों मिलके करेंगे। ये सुनते ही सपना बौखला जाती है और कहती है, तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, मुझे तुम जैसे इंसान बिल्कुल नहीं चाहिए। लखन कहता है, नहीं, मैं दूर होने के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम मान लो, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सपना कहती है, तुम क्या शादी करोगे? मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूंगी और मैं कह रही हूं कि तुम दोनों मेरे आंखों के सामने से हट जाओ। लखन कहता है, ठीक है, हम लोग इतनी ठंड में आए हैं तो थोड़ी चाय पानी कुछ पिला दो, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों, सपना चली जाती है चाय बनाने के लिए। कहती है, ठीक है, मैं चाय पिला देती हूँ। सपना जैसे ही चाय बनाने के लिए उधर चली जाती है किचन में, इधर दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। लखन कहता है, ठीक है, तुम चले जाओ। तो उसका दोस्त प्रवीण कहता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो मैं तो नहीं जाने वाला। लखन कहता है, फिर मैं क्या करूं? तो वो कहता है, मैं नहीं जानता, मैं तो पैसे खर्च किया हूं, तो मैं नहीं जाऊंगा। अब दोनों बातचीत करते हैं। इतने में सपना जो है चाय लेकर आती है और दोनों को चाय देती है। दोनों चाय पीते हैं और सपना
गुस्से भरे नजरों से देखती है। तो लखन कहता है कि ऐसा क्यों देख रही हो। सपना कहती है अब तुम लोग चाय पी चुके हो, अब यहाँ से रफा दफा हो जाओ, मैं तुमको एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो लखन सपना को पकड़ के और बिस्तर में धकेल देता है। धकेलने के बाद वो गिरा देता है। गिरने के बाद क्या करता है, उसके मुंह में कपड़े बोझ देता है ताकि वो शोरगुल ना मचा सके। ये करने के बाद उसके हाथ पैर बिस्तर में बांध देता है ताकि किसी भी तरीके से वो शोरगुल ना कर सके, और सपना के पास भी बचने का कोई तरीका नहीं था। वो वहीं लड़खड़ाती चिल्लाती, लेकिन उसके मुंह में ऐसे कपड़े डाल दिए थे और हाथ जो है तो उसके बिस्तर में बांध दिए थे जिससे वो कुछ कर नहीं सकती थी। अब ये दोनों दोस्त शराब पीते हैं और शराब पीकर घिनौनी हरकत करते हैं सपना के साथ। सपना बेहोश हो जाती है। बार बार ये ड्रिंक करते हैं, बार बार वो बेहोश होती है और दरिंदगी की हदें पार कर देते हैं। दोनों रात भर यही करते हैं जो करने आए थे, अपना काम पूरा करते हैं और सुबह होते ही प्रवीण कहता है कि ये बेहोश है तो हम लोग इसका गला दबाकर मार डालते हैं, नहीं तो ये होश में आएगी तो हम लोगों को फंसा देगी। लखन कहता है नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि जो लोग बेहोश हो जाते हैं उनको होश नहीं रहता, तो उनको होश आने पर ये नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हुआ है। प्रवीण कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि तुम ज्यादा ही पी लिए हो। तो लखन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना है कि लोग बेहोश रहते हैं तो उनको होश आने के बाद कुछ याद नहीं रहता पुरानी बात कि हमारे साथ क्या हुआ है। अब दोनों ऐसी बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक पीते पीते नशे में धुत हो जाते हैं और फिर दोनों निर्णय करते हैं कि चलो ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करते हैं, छोड़ देते हैं और चलते हैं हम दोनों। लखन कहता है हाँ इसको याद आ भी जाएगा तो ये ऐसा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि हमारी और इसकी शादी होने वाली है। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर दादी सुबह होती है और सपना का इंतजार करती है कि सपना कब उठेगी, क्योंकि दोनों सुबह ही उठ जाती थी। दादी उठ गई और सपना का इंतजार करती है कि सो गई होगी, नींद नहीं खुली होगी, उठती होगी। जब बहुत देर हो गया, सूरज ऊपर चढ़ गया, तो दादी सपना के कमरे में जाती है और आवाज लगाती है तो सपना कुछ बोलती नहीं है। पास में जाती है तो देख के हक्का बक्का रह जाती है। ये क्या हुआ सपना तुम्हारे साथ, ये कौन किया? उसके हाथ पैर जो बंधे हुए थे दादी निकालती है, मुंह से कपड़ा निकालती है। तब सपना कहती है दादी आज लखन आया था जो मेरी ये हालत करके चला गया है। दादी कहती है कोई बात नहीं बेटा, बता कैसे क्या किया, लेकिन तू हल्ला मत करना क्योंकि तेरी शादी होनी है लखन के साथ। तो सपना कहती है कि दादी वो लखन अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ आया था और मेरे साथ ये घिनौनी हरकत किया है। तब दादी बौखला जाती है, गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है तुरंत उठो और हम पुलिस चौकी चलते हैं। सपना कहती है नहीं अभी हम पुलिस चौकी नहीं चलते, माँ को फोन लगा देते हैं। तो दादी कहती है नहीं माँ को फोन मत लगाओ, पहले तुम पुलिस चौकी चलो। पुलिस चौकी जाके दोनों रिपोर्ट करती हैं, पूरे हालात बताते हैं। सपना जो है पूरी हालात बताती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और पुलिस जो है अपनी जांच शुरू करती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उसके माँ को भी फौरन जानकारी दी जाती है पुलिस के द्वारा। सपना की माँ को जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप फौरन घर आ जाओ। वहां से उसकी माँ दौड़ते भागते बेचारी सबको छोड़ छाड़ के अपने गांव वालों को भागती है और सबसे कहती है कि उसके पति दिल्ली में रहते थे, सपना के पापा। तो कहती है कि सपना के पापा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हमें अर्जेंट में घर पहुंचना है। इसलिए वो सबको छोड़ के वहां से भागती है और आती है तो देखती है और अपने सर को पीटती है कि क्यों हम अपने बेटी पे भरोसा किए थे, और बेटी अपने सर को पीटती है कि क्यों हम इस इंसान पे भरोसा किए। पुलिस वाले लखन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम्हें इतना भरोसा था, मानो लड़की ने गलती किया, तुमको बुला ही लिया, तो तुम अपने दोस्त को लेकर क्यों गए और उसके साथ ये घिनौनी हरकत क्यों किए जब तुम्हारी शादी होनी थी। तो लखन कहता है कि बस मेरी एक ही मजबूरी थी, इस वजह से वो मेरा जिगरी यार था और उसने पूरे पैसे खर्च किए थे, तो मेरी मजबूरी थी उसको साथ में ले जाना, और मैं आज भी उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ।
तब पुलिस वाले और भी उसको पीटते हैं और अपने हवाले करते हैं और वो दोनों जेल चले जाते हैं। और सपना से पूछा जाता है कि तुम क्या करोगी। तो सपना कहती है कि मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी और इसने जो भी किया है उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी लड़की होगी जिसके साथ ये घिनौनी हरकत होगी तो कोई भी माफ नहीं कर पाएगी, तो सपना भी कैसे माफ करती। तो उन दोनों को सजा होती है और सजा होने के बाद फिलहाल वो दोनों कैद हो जाते हैं और ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस आज के लोगों को जागरूक करना था कि किसी के ऊपर इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है कि अपनी जिंदगी नरक बन जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इसमें गलती सपना की थी कि लखन की थी।